11 मैया मेरे घर में आ जाइए, मेरे सोए तकदीरे जगा जाइए। लक्ष्मी प्रिया मेरे घर में आ जाइए, मेरे सोए तकदीरे जगा जाइए। हाय एवरीवन, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं कि एकादशी व्रत जो है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की, उसको हम लोग किस तरह से रखें, कैसे रखें, इस व्रत का करने का क्या विधान है और इस व्रत को करने से कौन कौन सी पाप से मुक्ति मिलती है। सो सारी जानकारियाँ मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ। दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ज़्यादा ना देर करते हुए आइए जानते हैं अपरा एकादशी का व्रत का क्या विधान है, किस शुभ मुहूर्त में इसका पालन करें। सो सारी जानकारियाँ हम लोग जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी को हम लोग अपरा एकादशी करते हैं। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है और जब भी मूल मास होता है, 2 मास होता है, अधिक मास होता है, तो उसमें 26 एकादशियाँ आती है। 26 एकादशियाँ अपने आप में बहुत सबका अलग अलग विधान है करने का और सबका अलग अलग फल देने वाली है। मनुष्य की जो भी मनोकामनाएं हैं सबको पूर्ण करने वाली ये जो एकादशी व्रत है, उससे बड़ा को कोई व्रत नहीं है सनातन धर्म में। तो इस व्रत को हम लोग किस तरह से करें, 3 दिवसीय व्रत होता है दोस्तों। ये 3 दिन का व्रत है, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, वरन ये 3 दिन का व्रत होता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग किस तरह से नहा खाए करें, आइए जानते हैं दोस्तों। नहा खाए के दिन हम लोग सुबह जल्दी से जगे। सबसे पहले हम लोग उठते हैं तो क्या करते हैं, चाय पी लेते हैं। नहीं, हम लोग चाय नहीं पियेंगे, नहा खाए करेंगे। उस दिन सबसे पहले उठेंगे, अपने सिर को, बाल को धो लेंगे। सूर्योदय से पहले बाल को अच्छी तरह से धोएंगे। नहा धोआ करके विष्णु भगवान के सामने बैठेंगे, सूर्य भगवान को अर्घ देंगे और दीपक जलाएंगे और उनसे कहेंगे, हे विष्णु भगवान, मैं आपका 3 दिवसीय व्रत का शुरुआत कर चुकी हूँ, जो कि आज पहला दिन है। मेरे व्रत को सफल करना, इस तरह से कहेंगे और अपने भोजन को निरामिष रखेंगे। उस दिन हम लोग लहसुन प्याज का त्याग करेंगे, कोई भी तामसी वस्तु का हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे, भोजन नहीं करेंगे। और रात्रि को, जो कि 10वीं तिथि में हम लोग मध्याह्न के बाद अन्न का भी त्याग करेंगे। दूध फल ले सकते हैं लेकिन अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और दूसरे दिन जो कि व्रत रखना है, उस दिन हम लोग सुबह जल्दी से जगेंगे। सूर्योदय से पहले हम लोग स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल देंगे। जल देने के बाद विष्णु भगवान के सामने बैठेंगे और घी या तिल तेल का दीपक जलाएंगे और संकल्प करेंगे अपने व्रत का। अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके संकल्प करेंगे कि हे विष्णु भगवान, मेरा ये गोत्र है। जैसे कि मैं बोलूँगी मीतू देवी, हे विष्णु भगवान, मैं मीतू देवी गर्ग गोत्र, आपके सामने मैं अपना व्रत का संकल्प ले रही हूँ कि मैं अपरा एकादशी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी का व्रत रख रही हूँ। हे विष्णु भगवान, मेरे व्रत को सफल करना और मेरे मनोरथ को पूर्ण करना। इस तरह से हम लोग बोलेंगे। बोलने के बाद विष्णु भगवान को घी से, दूध से, दही से, शक्कर से हम लोग उस दिन पंचामृत से जरूर स्नान कराएंगे, क्योंकि एकादशी के दिन पंचामृत से विष्णु भगवान लड्डू गोपाल को जरूर स्नान कराना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग आइए जानते हैं, अपने मन को दुविधा को हटाएं कि जो विष्णु भगवान है, लड्डू गोपाल है, शालिग्राम है, सो तीनों एक ही है। आपके यहाँ कोई भी विग्रह हो, विष्णु भगवान का हो या शालिग्राम का हो या लड्डू गोपाल का हो, आप लोग उनको पंचामृत से स्नान कराएंगे। उसके बाद स्नान कराकर पीले वस्त्र धारण कराएंगे, पीले चंदन से अभिषेक करेंगे और पीले फूल, पीले फल से विष्णु भगवान के भोग लगाएंगे। वहाँ पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। उसके बाद अपने विष्णु भगवान को आरती उतारेंगे। हम लोग अक्षत का उस दिन परित्याग करेंगे। उस दिन चावल को छूना भी नहीं चाहिए। विष्णु भगवान को किसी तरह पूजा में अक्षत का परित्याग करना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए। हम लोग अक्षत के जगह पर तिल या जौ या धनिया, 3 तरह का जो सामग्रियां हैं, वनस्पति है, उससे हम लोग अपने विष्णु भगवान लड्डू गोपाल का पूजा करेंगे।
उसके बाद पूजा के बाद हम लोग जो भी कुछ फलहार करेंगे, सबसे पहले हम लोग विष्णु भगवान को भोग लगाएंगे। भोग लगाने के बाद गौग्रास निकालेंगे, उसके बाद हम लोग फलहार करेंगे। दोस्तों इसमें एक बार नहीं, 2 बार नहीं, वरन इसमें 11 बार तक हम लोग फलहार कर सकते हैं और फलहार करके व्रत को रख सकते हैं, क्योंकि व्रत करना ही बहुत अच्छा है। उस दिन अन्न का परित्याग करना चाहिए। किन्हीं कारण बस कोई बहनें, मेरा भाई हैं जो व्रत नहीं रख सकते हैं, उनको उस दिन चावल का परित्याग करना चाहिए और तामसी खाना कुछ भी भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। इस व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, कायिक वाचिक मानसिक किसी तरह का भी पाप नहीं करना चाहिए। जो कायिक होता है सो मन से किया जाता है, जो वाचिक होता है सो बोल के किया जाता है, वह मानसिक होता है सो मन से। मन में किसी के प्रति बुरा ना सोचे, किसी का चुगली शिकायत नहीं करें, किसी पशु पक्षी को परेशान न करें। परेशान करने के बजाय ग्रीष्म ऋतु में हम लोग पशु पक्षी की खाने का समुचित व्यवस्था करें, उपाय करें। पानी अपने छत पर, अपने वेंटिलेटर में पानी रखें पशु पक्षी के लिए। दोस्तों इस तरह से अपने व्रत को रखें और इस व्रत को रखने मात्र से इसको व्रत रखने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और प्रेत योनि से भी मुक्ति मिलती है। मनुष्य द्वारा किए गए पापों से भी मुक्ति मिलती है इस व्रत को रखने मात्र से। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस व्रत को हम लोग किस दिन रखे। त्रिदिवसीय व्रत है। तो दोस्तों सबसे पहला दिन है जो कि हम लोग नहा खाए करेंगे, वह 14 मई को हम लोग नहा खाए करेंगे, यानी शनिवार को। दूसरा दिन है जिस दिन हम लोग व्रत को रखेंगे 15 मई को रखेंगे, यानी सोमवार को। सोमवार को रखने से इसका महत्व और बढ़ गया है इस अपरा एकादशी का, जो कि एक साथ हम लोग विष्णु भगवान और महादेव का कृपा प्राप्त कर सकेंगे। और इस व्रत का पारण करने का जो समय है सो भी मैं बताने जा रही हूँ। उसको पारण करना है 16 मई को। जो पारण का समय है दोस्तों शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है, तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो जो एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है सब 15 मई को मध्य रात्रि 2:56 से एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है, जो कि 16 मई को मध्य रात्रि 1:03 पर ही एकादशी तिथि की समाप्ति हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार हम लोग जो एकादशी का व्रत है उसको 15 तारीख को ही रखेंगे, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार जो भी व्रत रखा जाता है उसको उदया तिथि में ही रखा जाता है। और आइए जानते हैं कि पारण का शुभ समय क्या है। तो दोस्तों पारण हम लोग करेंगे 16 मई को, यानी मंगलवार को सुबह 6:41 से 7:54 के बीच में ही हम लोग इसका पारण रख लेंगे, क्योंकि पारण का बहुत विधान होता है दोस्तों। सही समय से शुभ मुहूर्त में पारण किया जाता है, तभी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किस तरह से जो हम लोग पारण करते हैं तो हम लोग का व्रत सफल हो जाती है और मनोरथ भी पूर्ण होती है। तो दोस्तों व्रत सफल करने के लिए, मनोरथ पूर्ण करने के लिए हम लोग सबसे पहले विष्णु भगवान को कढ़ी और चावल का भोग लगाएंगे उस दिन, और कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। उसके बाद गौग्रास निकालेंगे, पंडित को कुछ दक्षिणा देंगे, क्योंकि बिना ब्राह्मण को दक्षिणा दिए उनको भोजन कराए व्रत सफल नहीं होता है, पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो हो सके तो हम लोग पंडित को, ब्राह्मण को भोजन कराए, नहीं हो सके तो हम लोग कच्चा अन्न का दान करें, उसमें कुछ दक्षिणा दे। उसके बाद अपना व्रत को खोले, गौग्रास निकालने के बाद अपने व्रत को खोले। इस तरह से व्रत करेंगे तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को श्री विष्णु भगवान को चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उन पर विष्णु भगवान की पुण्य कृपा बनी रहे। आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, स्वस्थ रहें, खूब मस्त रहें। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमो नमः।